बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। 10 भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको पार्षद बना दिया। पूछो भाजपा के एलजी से कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को पार्षद नामित करने के लिए भेजा था, उसके खिलाफ जाकर भाजपा के एलजी ने 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा चुनाव में दलितों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, मनीष सिसोदिया को लेकर के जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में भले ही तारीख बढ़ा दी गई हो 15 की, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी चीज़ें घटी है कोर्ट के भीतर, जिसको लेकर के ये दावा किया जा सकता है कि ये मामला जो है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और कैसे आ रहा है ये भी आपको मैं बताऊंगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दर्शकों कि मनीष सिसोदिया एक ऐसे चेहरे हैं शराब आबकारी नीति वाले मामले में, इस पूरे केस में जो सबसे ज़्यादा लंबे समय से जेल में बंद है, और उनको जमानत मिलने के नाम पर अब तक जो है मायूसी ही हाथ लगी है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए अच्छी खबर आने वाली है और इस अच्छी खबर में उनको जमानत भी मिल सकती है। लेकिन कोर्ट के भीतर जिन बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, जिन मुद्दों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, और ये कहा गया है कि आखिरकार जो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा तमाम बातें रखी जा रही है, तमाम तरीके के जो पक्ष रखे जा रहे हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दर्शकों कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर के पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी एक मत होकर के उनको छुड़ाने के लिए लगातार जो है अपने पक्ष को रख रही है। और संजय सिंह से लेकर के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो ईडी सीबीआई को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर ईडी सीबीआई जो है झूठ बोल रही है। पुलिस और पूरा का पूरा तंत्र जो है वो सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, और इसीलिए ये मुद्दा इस तरीके से गंभीर बना हुआ है। दर्शक, आइए इस पूरे मामले पर आपको एक रिपोर्ट दिखा। आज बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। यह मेयर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। और अपना एक मोहरा तैयार किया एलजी। भाजपा के एलजी ने कहा बगैर मुख्यमंत्री के सलाह के हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह भाजपा के एलजी का बयान है, याद रखिएगा। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया,
चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई ये जो तमाम की तमाम बातें, ये जो तमाम के तमाम पक्ष हमें सुनने को मिल रहे हैं, इसमें क्या कोई बड़ी सच्चाई है? और क्या वाकई जिन मुद्दों को लेकर के हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर के जितनी बार दावे किए गए हैं कोर्ट के भीतर, जितनी बार पक्ष रखे गए हैं, उसको साबित करने में ईडी सफल नहीं हो पाई है। किसी भी तरीके से उनको जो है इस पूरे मामले पर जो है कामयाबी नहीं मिल पाई है। और यही वजह, यही एक कारण ऐसा माना जा रहा है दर्शकों कि इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाया जा सकता है। अब आपको ये भी बात गंभीरता से समझ लेनी चाहिए कि आखिरकार इस समय दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के भी गहमा गहमी है और उनके जमानत जो है पाने को लेकर के जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी वो भी आपने देखा था। लेकिन मनीष सिसोदिया वाला मामला इससे भी गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जितने समय से उनको जेल में बंद करके रखा गया है, ये गंभीर विषय है। और इसको लेकर के कोर्ट ने कई बार ये टिप्पणी की थी। नागपाल जो थे उनकी भी एक टिप्पणी आप याद कर लीजिए दर्शकों, जिसमें ये कहा गया था कि आप मात्र सबूत मिलने के आधार पर, उसकी बिना पर किसी भी नेता को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है दर्शकों, इसको लेकर के चिंता भी व्यक्त की गई थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है वो बिल्कुल उस तरीके से ही बनी हुई है। और इसमें जिस तरीके की आप कह सकते हैं कि संभावनाएं नजर आ रही है आने वाली सुनवाई में, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया को जेल से छोड़ना ही पड़ेगा, वरना यह मुद्दा ईडी के लिए भी एक बड़े परेशानी का कारण बन सकता है। इस पूरे मामले पर एक और रिपोर्ट। और इतना ही नहीं किया, एलजी ने पिछली बार 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्षद नामित कर दिया। उसका भी कागज अभी आपको दे रहे हैं। ये 10 भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको पार्षद बना दिया। पूछो भाजपा के एलजी से कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को पार्षद नामित करने के लिए भेजा था, उसके खिलाफ जाकर भाजपा के एलजी ने 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिए। और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और सिर्फ पार्षद नहीं बनाया भाजपा के एलजी ने, इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नामित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा चुनाव में दलितों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव जी के नहीं बल्कि भागवत के संविधान को लागू करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करके, आरक्षण खत्म करके देश के अंदर चुनाव खत्म करना। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई इस समय जिस ढंग से लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी वर्चस्व का खेल चल रहा है, ये किस तरीके से अंत होगा, किस तरीके से इसका जो अंजाम होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।